नमस्कार, आप देख रहे हैं मासकॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ। प्रिय विद्यार्थियों, मीडिया क्विज़ सीरीज़ की एक और वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं। मीडिया क्विज़ की इस सीरीज़ में आज हम चर्चा करेंगे प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के बारे में। जी हाँ, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो से संबंधित वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसे आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। आज हम इस संस्था से जुड़े, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो से जुड़े सवालों पर एक क्विज़ आपके साथ शेयर करने आए हैं, आपसे साझा करने आए हैं उन महत्वपूर्ण सवालों को जो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो से जुड़े हुए हैं और आपके सामान्य ज्ञान के लिए उन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्विज़। पहला सवाल, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो इज़ पॉपुलरली नोन एज व्हाट? यानी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो को किस नाम से जाना जाता है या इसका लोकप्रिय नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है PIB। जी हाँ, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो को शॉर्ट में हम PIB के नाम से जानते हैं। जैसे जो जर्नलिस्ट एक्रीडिटेड होते हैं, जिनके पास एक्रीडिटेशन कार्ड होता है उनके पास, तो उनको PIB कार्ड होल्डर हम बोल देते हैं। ठीक इसी तरह शॉर्ट में कि PIB की प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल किया है या PIB की साइट पे आप जाके देख सकते हैं। यानी जो प्रचलित या चलन में जो इसको बोला जाता है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो को, उसको PIB के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं अगला सवाल हमारा क्या है। इन विच ईयर द PIB वाज फॉर्म्ड? यानी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की स्थापना कब हुई? और इस सवाल का सही जवाब है 1919। यानी 1919 में प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो बना, इसकी स्थापना की गई। हालांकि शुरुआत में इसे अलग नाम से जाना जाता था और इसके बाद भी 2-3 बार PIB का नाम अलग अलग रखा गया और आज ये हम PIB के रूप में इसको देखते हैं। लेकिन शुरुआत में इसका नाम जो है अलग रखा गया, लेकिन जहाँ तक स्थापना की बात है तो इसकी स्थापना हुई 1919 में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। व्हाट वाज इट कॉल्ड व्हेन PIB वाज फॉर्म्ड इनिशियली इन 1919? यानी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की जब 1919 में स्थापना हुई तब इसे किस नाम से जाना जाता था? और इसका सही जवाब है पब्लिसिटी सेल। यानी PIB को बतौर पब्लिसिटी सेल, यानी इसका जो मेजर जो फंक्शन था वो एक पब्लिसिटी की तरफ ध्यान देना था और इसको पब्लिसिटी सेल के नाम से स्थापित किया गया शुरुआत में 1919 में। देन हु वाज द फर्स्ट हेड ऑफ द पब्लिसिटी सेल? 1919 में जब PIB को पब्लिसिटी सेल के तौर पे स्थापित किया गया तो इसके प्रमुख कौन थे, इसके फर्स्ट हेड कौन थे? और इसका सही आंसर है डॉक्टर LF रशब्रुक। ये ब्रिटिशर थे और इन्होंने इसकी कमान संभाली 1919 में जब प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की स्थापना की गई एक पब्लिसिटी सेल के तौर पर। देन टुवर्ड्स द एंड ऑफ 1920 बाय व्हाट नेम डिड द पब्लिसिटी सेल कम टू बी नॉन? यानी 1920 के आखिर में पब्लिसिटी सेल को किस नाम से जाना जाने लगा? और इस सवाल का सही जवाब है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्फॉर्मेशन। यानी जो 1919 में स्थापना की गई बतौर पब्लिसिटी सेल, वो 1920 में बन गया सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्फॉर्मेशन। देन व्हाट वाज द मेजर रोल ऑब्लिक ड्यूटी ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्फॉर्मेशन? यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्फॉर्मेशन का प्रमुख कार्य क्या था, उसकी क्या भूमिका थी, क्या उसकी ड्यूटी थी? लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड द प्रेस। जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्फॉर्मेशन को जिम्मेदारी दी गई, वो दी गई एक कड़ी का काम करेगा सरकार और प्रेस के बीच में। सरकार की जो प्रमोशन है, सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं, उनको प्रमोट करना और साथ ही प्रेस से बातचीत करना ताकि सरकार की पॉलिसीज़ को अच्छे से वहाँ पे पब्लिश किया जा सके, जनता तक पहुँचाया जा सके। और साथ ही जो जनता का फीडबैक जो मीडिया के ज़रिए आता है उसको सरकार तक पहुँचाना, ये काम था प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का, जिसे हम जानते थे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्फॉर्मेशन के नाम से। देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्फॉर्मेशन बिकेम ब्यूरो ऑफ पब्लिक इन्फॉर्मेशन? यानी पहले पब्लिसिटी सेल, देन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्फॉर्मेशन और फिर ये बना ब्यूरो ऑफ पब्लिक इन्फॉर्मेशन। तो ये ब्यूरो ऑफ पब्लिक इन्फॉर्मेशन कब बना? और इसका आंसर है जून 1923। यानी 1919 में ये पब्लिसिटी सेल थी, 1920 के आखिर में ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्फॉर्मेशन बनी और 1923 में ब्यूरो ऑफ पब्लिक इन्फॉर्मेशन। तो ये बहुत ही अहम सवाल हैं, इनमें अंतर जो है बहुत कम अंतर है, इसलिए कई बार आपसे परीक्षा में चीज़ें पूछ ली जाती हैं और अक्सर हम इसमें गलती कर लेते हैं। देन हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी हेड द ब्यूरो एज प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर? ब्यूरो ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन बना
इसके पहले हेड कौन थे? पहले इंडियन हेड यानी जो भारत से संबंधित थे, जैसे कि हमने पहले जिक्र किया, जो पब्लिसिटी सेल को जिन्होंने कमांड किया वो ब्रिटिशर थे। इसी प्रकार जो ब्यूरो ऑफ पब्लिक इन्फॉर्मेशन था उसको किसने हेड किया, और जो कि इंडियन से, जो कि भारतीय थे। तो इस सवाल का सही जवाब है जे नटराजन। जी हाँ, जे नटराजन, जो जैसा कि आप जानते हैं प्रथम प्रेस आयोग के एक सदस्य भी रहे और इन्होंने बहुत अहम उसमें काम किया। खासकर जो प्रेस कमीशन की रिपोर्ट है उसका जो दूसरा हिस्सा है, दूसरा जो भाग है, जिसमें भारतीय पत्रकारिता के इतिहास के बारे में बताया गया है, उसमें इन्होंने खासा योगदान दिया, बहुत काम किया। और उनकी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ इंडियन जर्नलिज्म यानी भारतीय पत्रकारिता का इतिहास जो है वो खासी चर्चित रही, जिसे हम पढ़ते हैं। बहुत ही एक चर्चित पुस्तक है, नोटेबल बुक है। तो जे नटराजन जी ने लिखी और भारतीय पत्रकारिता के इतिहास पे इसे बहुत अच्छी पुस्तक माना जाता है। और ये प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर बने ब्यूरो ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन के। देन हम अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। इन विच ईयर द ब्यूरो ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन बिकेम प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, यानी ब्यूरो ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन को प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो कब बनाया गया? जैसे कि आज हम देखते हैं ये PIB है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है। तो आज वर्तमान में जो ये है, ये इसको इस नाम से कब जाना जाने लगा? और इसका सही आंसर है 1946, यानी 1946 में ब्यूरो ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन को प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी PIB के नाम से जाना जाने लगा। देन प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो वर्क्स अंडर विच मिनिस्ट्री? जो PIB है वो कौन से मंत्रालय के साथ काम करती है, या उसके अधीन काम करती है, या उसको रिपोर्ट करती है? PIB, इसका आंसर आपको देना है। और इसका सही जवाब है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, यानी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। IB मिनिस्ट्री के अंडर PIB काम करती है। और जैसा कि हमने बताया कि बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। और PIB सरकार और प्रेस के बीच में एक कड़ी का काम करती है। गवर्नमेंट की जितनी पॉलिसीज़ होती हैं, उसकी जितनी न्यूज़ होती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट करना होता है, मंत्रियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट करना, या जो विभागों से जुड़े अधिकारी हैं, सेक्रेटरी लेवल के जो अधिकारी हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट करना, साथ ही मीडिया को प्रेस रिलीज जारी करना, प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करते हैं तो मीडिया वालों को कॉल करना। देन जितने भी पॉलिसीज़ या किसी तरह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस या जो प्रोग्राम होते हैं, उन प्रोग्राम की कवरेज किस प्रकार आई है, किस समाचार पत्र ने, किस चैनल ने किस प्रकार उसको कवर किया है, उसकी एक रिपोर्ट जो है सरकार तक पहुंचाना, ताकि ये पता लगता रहे कि सरकार की जो पॉलिसी है, सरकार की जो नीतियाँ हैं, या सरकार का कोई भी डिसीज़न है किसी विषय में, उसको लेकर के प्रेस में क्या छप रहा है, उसमें प्रेस क्या छाप रहा है, किस न्यूज़ को कितना महत्व दे रहा है, साथ ही लोगों की प्रतिक्रिया क्या आ रही है। क्योंकि प्रेस जो है वो किसी भी निर्णय को लेकर के, किसी पॉलिसी को लेकर के लोगों के बीच में जाते हैं, जो जर्नलिस्ट होते हैं, और पूछते हैं कि सरकार के इस डिसीज़न को आप कैसे देखते हैं। तो वो चीज़ें पहुंचाना, वो जो डिसीज़न है जो प्रेस के माध्यम से पब्लिश होता है, लोगों को जो एक मंच प्रदान करता है प्रेस, उस डिसीज़न को, लोगों के ओपिनियन को जनता तक पहुंचाना एक कड़ी का काम करता है। जैसा कि हमने शुरुआत में डिस्कस किया, जब इसकी स्थापना की गई तो पब्लिसिटी सेल के रूप में स्थापना की गई, लेकिन काम वही था, लिंक बिटवीन प्रेस एंड द गवर्नमेंट। और आज भी उसी भूमिका को बड़े अच्छे से निभा रहा है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने PIB से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा की, जो एक मीडिया का विद्यार्थी होने के नाते आपके सामान्य ज्ञान के लिए बहुत ज़रूरी है इसके बारे में जानना। तो मीडिया क्विज़ की हमारी सीरीज़ में और वीडियोज़ भी हम आपके बीच लेकर आते रहेंगे। अलग अलग विषयों से जुड़े जो महत्वपूर्ण सवाल हैं वो आपके साथ हम चर्चा करते रहेंगे। जैसा कि हमने पहले बताया, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो पर एक वीडियो हमने पहले भी हमारे चैनल पर शेयर की है, जिसको विस्तृत रूप से PIB के बारे में जानने के लिए आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मास कॉम जंक्शन। धन्यवाद।